लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि 3 टाइप्स जनरली होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके अलावा 2 टाइप्स क्या होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC बोलते हैं जिसको, है ना। तो प्लाज्मा और BEC को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये किस तरह से वेरी करते हैं, है ना, एक दूसरे से कैसे ये अंतर है, क्योंकि ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे आएंगे, ऑर्डर के फॉर्म में आएंगे, वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लो मैंने सॉलिड को मैंने S से लिख दिया, ये सॉलिड है, इसको मैंने S से लिख दिया S, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिस पे हम लोग ले चल रहे हैं, है ना। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखने में कैसा होगा, इसके पार्टिकल, क्योंकि कोई भी मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना, और जब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये दोनों क्या होंगे, पास पास होंगे, इस तरीके से पास पास होंगे। अब इसका मतलब समझ में आ रहा होगा क्या बताना चाह रहे हैं, ये पास पास इस तरह से होंगे। जब लिक्विड की बात करें तो क्या होगा, थोड़ा सा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, यानी थोड़ा सा दूर दूर होंगे। गैस की बात करें तो बहुत दूर होंगे। इतना समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर की बात करें। अगर सेकंड प्रॉपर्टीज भी इसके जाए तो क्या है, शेप की अगर बात किया गया, जो सॉलिड के अंदर अगर शेप है ना, शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है या डेफिनेट यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड होता है। इसका इसमें शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, इनडेफिनिट बोल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। तो यानी लिक्विड का शेप जो है फिक्स्ड नहीं है, इनडेफिनेट है, और इसका गैस का भी क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है कि कितना उसका आयतन है, कितना वो जगह घेर रहा है, ठीक है। तो इसका भी ये फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, डेफिनिट, है ना, डेफिनिट। उसी तरह लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इस लिक्विड में भी क्या आएगा, लिक्विड में भी डेफिनिट ही आएगा, ठीक है, और इसमें इनडेफिनिट दोनों ही होता है। अब इसके चौथा प्रॉपर्टी, यानी इनके बीच में जो पार्टिकल से बने, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा, किसमें सबसे ज़्यादा होगा, किसमें सबसे कम होगा, वो देखते हैं। यानी उसको क्या बोलते हैं, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन, यानी 2 पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, उसको हम लोग देख रहे थे। सबसे ज़्यादा इसमें होगा हाई, है ना, सबसे लो इसमें होगा, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो पार्टिकल्स दूर दूर नहीं होते हैं, अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता तो पार्टिकल्स दूर नहीं होते, पास पास आ जाते हैं। अट्रैक्शन कम है इसलिए पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर हो रहे हैं। अट्रैक्शन इससे समझ सकते हैं। और देखो यहाँ पे अट्रैक्शन हाई है तो पार्टिकल्स क्या पास पास आ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो इस वाले में ये क्या था, मॉडरेट होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भी दूर नहीं है, ज़्यादा पास भी नहीं है, तो मॉडरेट कह सकते हैं। पांचवा अगर बात करें, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, इंटर मोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करते हैं। अब सॉलिड की बात करते हैं तो जब ये अट्रैक्शंस ज़्यादा है तो पार्टिकल्स पास पास है, जब पार्टिकल्स पास है तो इनके बीच में स्पेस तो क्या होगा, कम हो गया, यानी स्पेस क्या हो गया, लो हो गया, स्पेस क्या हो गया, लो हो गया, स्पेस क्या हो गया, लो हो गया। अब इसकी बात करते हैं, देखो गैस की बात करते हैं, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन लो है तो उतना ही स्पेस ज़्यादा हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, मॉडरेट रहेगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, जो जिससे लगभग इम्पोर्टेंट है ना, जो लगभग इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, 6 नंबर, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे, किसी भी मैटर को ले रहे हैं, या चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, और उसके को दबा रहे हैं, दबाएंगे तो वो क्या होगा, पास आ जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा,
तो किस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी फ़ोन कितना ज़्यादा सिकुड़ेगा, ये कैसे डिपेंड करेगा, उसके स्पेस पे डिपेंड करेगा। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा तो वो सिकुड़ ही नहीं पाएगा कितना ही दबाओ। और सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, लो होता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है, डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन नेग्लिजिबल है लगभग। इसको क्या यूज कर सकते हैं टर्म, नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है। ठीक है, नेगोशिएबल भी कर सकते हैं कि मतलब कम है तो इग्नोर कर देते हैं, नेगोशिएबल उसके लिए यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लो है, लो लिख सकते हैं कि लो होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा है। तो क्या होगा, स्पेस ज़्यादा तो जैसे दबाएंगे तो पास आ जाएंगे पार्टिकल, स्पेस है इसी कारण से। सेवन प्रॉपर्टी जब बात करें फ्लूइडिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है टू एबिलिटी टू फ्लो, बहने की प्रक्रिया। आप किसी चीज़ को रख रहे हैं तो उसको बहने की प्रक्रिया। तो सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं होता, सॉलिड में बहता नहीं है, क्या होता है एक जगह पे वाइब्रेट करता रहता है, बहता नहीं है, उसके पार्टिकल्स बह नहीं जाते। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है ना, फ्लो। और ये फ्लो गैस में भी फ्लूइडिटी होता है, फ्लो इजीली। इसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होता है। 2 मार्क कर दिए, यहाँ पे 1 मार्क कर दिए, क्योंकि किसी भी गैस में कहीं कोना में कुछ भी सड़ रहा होगा पूरे रूम में पता चल जाता है। ठीक है, एक लिक्विड को गिरा होगा तो बस एक सरफेस भी फैलेगा, लेकिन अगर गैस को अगर किसी कोना में कुछ हो रहा है या फिर अगर एलपीजी सिलेंडर खुला हुआ है तो पूरे रूम में पता चल जाता है कि एलपीजी सिलेंडर खुला हुआ है, गैस खुला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम बात करते हैं क्या है, वो रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, जब हम किसी भी मैटर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो अपने शेप को बचाए रख रहा है, शेप को चेंज नहीं कर रहा है। कोई किसी को जब फोर्स लगाए और वो अपना शेप को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, चेंज नहीं करता, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी। ठीक है, अब सॉलिड में क्या होता है कि आप प्रेशर लगाते हैं तो उसमें रिजिडिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा आता है, हाई होता है। रिजिडिटी कितना होता है, हाई होता है, इसमें शेप नहीं बदलेगा जल्दी। लिक्विड में थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, ठीक है, और गैस में क्या हो गया, लो हो गया। उसकी रिजिडिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, इसलिए वो बहुत बदल जाता है अखबार, जिस सिलेंडर में डालो उसे वैसा ही हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम कुछ और टर्म्स की बात करते हैं, वो क्या है, पहला है डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी। पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो, मोशंस हो, गति हो। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स है एक जगह रख दो तो एक जगह ही रहता है, सालों भर देखो, 40 साल भी देखो, 50 साल दो, एक जगह अगर रखा हुआ है तो एक जगह ही रहेगा। यानी इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन कहते हैं, मतलब एक ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं करते। ये क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, किससे, सॉलिड की तुलना में, थोड़ा सा वो बह जाता है। ठीक है, यानी ये भी मॉडरेट ही मान के चलते हैं, मॉडरेट होता है। और गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, हाई होती है। और समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। जब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। ठीक है, जैसे ही पानी में डालो डूब जाएगा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, कम स्पेस में ज़्यादा भार होता है। ठीक है, उसी तरह इसमें क्या होगा, मॉडरेट होगा, और इसमें डेंसिटी सबसे लो होगा। मास तो कम होगा लेकिन जगह बहुत ज़्यादा घेर लेता है, तो मास, अब नीचे वाला संख्या बड़ा होगा तो वैल्यू तो कम आएगा ही ना। गैस में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मास कम रहेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला के हिसाब से मास अपन वॉल्यूम है तो डेंसिटी तो क्या होगा, कम आएगा ना, कम आएगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है, दशमलव में आएगा, और नीचे वाली संख्या छोटी रहेगी तो क्या होगा, वैल्यू डेंसिटी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसमें मॉडरेट होता है, इसमें लो होता है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं, इसको समरी को देखो, इसके सवाल कैसे आते हैं, इस पे हम लोग आते हैं। क्या क्या हो सकता है कि इसके ऑर्डर को अरेंज किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, अरेंज करो इसके जो स्टेट्स के अरेंजमेंट करो। बोलेगा कि जैसे मान लो, अगर हम मान के चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के लेके चलते हैं, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी गैस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है। इस तरीके से लेके चलते हैं। और उसमें बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है एग्जाम्पल दिया हो, एग्जाम्पल कोई गैस हो
यहाँ पे कोई लिक्विड हो और यहाँ पे कोई सॉलिड हो, नाम नहीं दे लेकिन टाइप्स ऑफ मैटर ऐसा हो सकता है। बोले काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा है, तो गैस होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे भी कम होगा और सॉलिड में सबसे कम होगा। इस तरीके से जो हम लोग चार्ट जो एक टेबल बना के अभी पढ़े वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना, रिवीजन भी करना अच्छे से। और नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर 3 आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बोसोइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो धन्यवाद।